फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज का हमारा विषय है हिंदी, कक्षा 7। हिंदी में हम देखें तो हमारा 8वां पाठ दिया गया है दोहा अष्टक। दोहा अष्टक का मतलब होता है दोहे, जो कबीर, तुलसीदास और रहीम ने लिखे हैं। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से परिचित कराते हैं। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे ही दोहे संकलित है। इसका मतलब इसमें कबीर, तुलसीदास और रहीम के दोहे हैं। तो पहले हम कबीर जी के बारे में जानेंगे। कबीर जी कौन थे? ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं। जो कबीर है वो 15वीं शताब्दी के कवि है। ये बड़े संत थे। आप चित्र में देख सकते हैं कि ये है कबीर, वो बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए कहना फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। और बाद में आप देख सकते हो ये है तुलसीदास। तो तुलसीदास है वो 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। इन्होंने रामचरित मानस नाम के प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। और बाद में आपको तीसरा दिया गया है रहीम। तो ये है रहीम। तो इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ये बहुत उदार और अनुभवी थे। हिंदी में उन्होंने कई दोहे लिखे हैं। तो अब यहाँ आपको कबीर, तुलसीदास और रहीम के दोहे दिए गए हैं। तो पहले हम दोहे गाएंगे और बाद में ये दोहे हैं वो हम समझेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर कबीरा, फल लगे अति दूर। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सुप सुभाए, सारे सारे को गही रहे, थोथा देह उड़ाए कबीरा, थोथा देह उड़ाए। माँ की गुड़ में गड़ी रहे, पंखड़ियों लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाय कबीरा, लालच बुरी बलाय। तो ये थे कबीर जी के दोहे। मुझे आशा है कि आपको कबीर जी के दोहे गाने में बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब हम ये दोहे समझेंगे। तो पहला दोहा है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पहले दोहे में आपको कहा गया है कि बड़ा होने से ही किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। लोग कितने भी बड़े हो लेकिन उसका व्यवहार, वर्तन, स्वभाव कैसा है उसी पर से ही वो इंसान कैसा है वो मालूम पड़ता है, वो जाना जाता है। जिन लोगों के पास पैसे होते हैं हम इसे कहते हैं कि ये बड़े लोग हैं, हमारे जैसे छोटे नहीं हैं। लेकिन ये बड़े लोग सिर्फ पैसों में ही वो बातें होती है। लेकिन बड़े लोग अपने काम से काम रखते हैं। वो लोग एक दूसरे के बारे में कभी भी नहीं सोचते। बड़े लोग अपने आप पर घमंड, बड़े लोगों को अपने आप पर घमंड होता है कि हम क्यों उसकी मदद करें। तो कभी भी छोटे लोगों के बारे में वो सोचते नहीं हैं और किसी और की सहाय करते भी नहीं है। और जो लोग हमारे जैसे हैं इसका मतलब है कि छोटे होते हुए हमारे अपने पसीना बहाकर मेहनत कर वो जो प्राप्त करते हैं
वही लोग जानते हैं कि ये सब कैसे हासिल होता है, और इस लोगों को पता भी होता है कि कितना कठिन है। ये लोग सबकी भावना प्रेम को जानते हैं कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। कोई मुसीबत में हो और हम उसकी मदद या सहाय ना करें तो क्या फ़ायदा। लेकिन बड़े लोग जैसे कि वो अपने काम से ही काम रखते हैं, वो चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन क्या फ़ायदा। इसलिए कहा गया है कि बड़ा होने से ही हमारा महत्व नहीं बढ़ जाता। खजूर का जो पेड़ है वो बहुत बड़ा है, पर उसके बड़े होने से क्या लाभ है हमें। उससे मुसाफिर को छाया भी नहीं मिलती और उनके फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। वे फल सरलता से हम प्राप्त कर सकते नहीं हैं। इसके बाद आपको दूसरा दोहा दिया गया है, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को वही रहे, थोथा दे उड़ाए। कबीर जी ने दूसरे दोहे में साधु के बारे में कहा गया है। कबीर जी कहते हैं कि साधु का वेश धारण करने से ही कोई साधु नहीं बन जाता। साधु वह है कि जिसकी बुद्धि शुद्ध हो और जिसमें विवेक हो। साधु का स्वभाव शुभ के समान होना चाहिए। शुभ अनाज को अनेक अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। सच्चा साधु भी ज्ञान की बातें ग्रहण करता है और व्यर्थ की बातों में वो दिलचस्पी नहीं लेता। साधु सूप जैसा स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप फटफटाते समय अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को वो बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु को सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निस्सार वस्तु छोड़ देनी चाहिए। हमें भी एक अच्छे साधु के जैसे बनना चाहिए। लोग कोई भी बात बोले या कुछ भी कहे तो इनमें से जो बात सही है वही बात हमें दिमाग में लेनी चाहिए और हमेशा हमें सही रास्ते पर ही चलना चाहिए। ईमानदारी से काम करना चाहिए। हम दूसरे के साथ जो बुरा करें तो हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। हमें सबको सही रास्ता दिखाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति गलत रास्ते पर जा रहा हो तो उसे हमें सही रास्ता दिखाकर सही रास्ते पर चलना सिखाना चाहिए। और इसके बाद आपको तीसरा दिया गया है, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंखड़ियों लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। बाद में आपको कबीर जी के तीसरे दोहे में कहा गया है कि हमें लालच के बारे में कहा गया है। हमें मक्खी का उदाहरण दिया गया है। कहा गया है कि मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और वो गुड़ में ही फंस जाती है। उनके पंख गुड़ में ही चिपक जाता है और फिर वह कितनी भी पछताती, कितनी भी कोशिश करे और हाथ मिलती रहती है, लेकिन वो बाहर निकल नहीं पाती और वहीं पे उसकी मृत्यु होती है, बहुत बुरी, और उन्हें छुटकारा नहीं मिलता। सचमुच लालच बहुत बुरी बला है। लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी है वो लालच के कारण गुड़ पर बैठती है। उसी तरह व्यक्ति लालच में पड़ता है, वह अंत में बहुत पछताता है। इसलिए कबीर जी ने लालच को बुरी चीज़, बुरी बला कहते हैं। और मानवी के मन में पहले तो पैसे की लालच बहुत होती है। मानवी के कितने भी पैसे हो, लेकिन मानवी के पास कितने भी पैसे हो, लेकिन वो पैसे के बारे में कभी भी संतोष नहीं होता। कोई लोग पैसे के लिए अच्छे बुरे के बारे में कभी भी सोचते नहीं हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसे कैसे आए। उसके मन में पैसों से लेकर लालच होती है। और मानवी का जीवन में फक्त एक ही लालच नहीं होती है। कई इंसान तो ऐसे होते हैं कि कोई उसे ये कहे यहाँ नहीं वहाँ, उसका मतलब कि इस जगह से नहीं उस जगह पे तुम जाओ, वहाँ तुमको ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। इंसान हमेशा कोई चीज़ लेनी हो तो पहले ये सोचता है कि कम दाम में कैसे हम ज़्यादा चीज़ आए, लेकिन ये नहीं सोचता कि इसका दाम कम है लेकिन वो चीज़ अच्छी है कि नहीं।
उसकी गुणवत्ता अच्छी है कि नहीं, वो चीज़ के बारे में जाने बिना ही हम लोग इसे खरीद लेते हैं। लेकिन वो चीज़ वस्तु के बारे में बाद में हमें चीज़ या वस्तु के बारे में पहले हमें पूरी तरह से उनकी जानकारी लेनी चाहिए और बाद में हमें जो चीज़ है वो खरीदनी चाहिए। कई बार लोग हमें कहते हैं कि ये चीज़ तुम ले जाओ, मैं तुम्हें इसके साथ ऐसे ही या तो कोई और दूसरी मुफ्त में दूंगा। तो हम लालच में आकर वो चीज़ खरीद लेते हैं। हम ज़रा सा भी नहीं सोचते कि ये चीज़ कैसी है और दूसरों को हमें इसके बारे में पूछते भी नहीं है कि ठीक है कि नहीं है, बस हम लालच में आकर खरीद लेते हैं। तो इसलिए कबीर जी ने कहा है कि लालच बुरी बला है। तो ये थे हमारे कबीर जी के दोहे। इसके बाद आपको दिए गए हैं तुलसीदास के दोहे। तो हम पहले ये दोहे गाएंगे, बाद में इनको समझेंगे। तुलसी इस संसार में पाती पाती के लोग, सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजोग तुलसी, नदी नाव संजोग, तुलसी हाय गरीब की, कबहु खाली न जाए, मुए ढोर के चाम से, लोह भस्म हो जाए तुलसी, लोह भस्म हो जाए। तो विद्यार्थीगण, मुझे आशा है कि आपको तुलसीदास के दोहे सुनने में बहुत अच्छे लगे होंगे। तो अब हम इसको समझते हैं। पहला दोहा कहा गया है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए, नदी नाव संजोग। भांति भांति का मतलब होता है तरह तरह, और हिलमिल का मतलब होता है मिलकर, और नाव संजोग का मतलब होता है संयोग, मिलन। और आपको कहा गया है कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए, नदी नाव संजोग। तो इस दोहे में आपको कहा गया है कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, हमें सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। जैसे नदी और नाव का संयोग रहता है, नदी और नाव हिल मिल कर रहती है। तुलसीदास सबको हिल मिल कर रहने को कहते हैं, क्योंकि सुख शांति और सुरक्षा मिलती है। हम सब हिल मिल कर रहें तो सुख शांति और सुरक्षा मिलती है। और कहते हैं कि इस संसार में भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग रहते हैं। हो सकता है कि इनका स्वभाव हमें अनुकूल न भी आए या अनुकूल न भी हो, फिर भी हमें सबको साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। जिस तरह नदी और नाव का संयोग रहता है, उसी तरह हमें भी हिल मिल कर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कोई मुसीबत में हो तो हमें उसकी सहाय करनी चाहिए। जो हम कोई मुसीबत में हो और हम उसकी सहाय करें, तो कभी भी हम भी कोई मुसीबत में हो तो हमारी भी वो सहाय कर देगा। तो इसलिए हम सबको एक बनकर रहना चाहिए। हिल मिल कर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से वैर विरोध नहीं होता है और सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी ने इसलिए नदी और नाव का सहयोग की तरह सबसे हिल मिल कर रहने के लिए कहते हैं। बाद में आपको तुलसीदास का दूसरा दोहा दिया गया है। तुलसी हाय गरीब की, कबहू न खाली जाए, मुँह ढोर के जाम से, लोह भस्म हो जाए। हाय हाय का मतलब होता है बद्दुआ, और कबहू का मतलब होता है कभी।
न खाली जाए। खाली का मतलब व्यर्थ, निष्फल न जाए। मुंह का मतलब होता है हमारा मुंह, और मुंह ढोर के चाम से। ढोर का मतलब पशु होता है, और लोह भस्म, और भस्म का मतलब होता है राख, और जाम का मतलब होता है चमड़ा। तो आपको इस दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि गरीब को कभी भी नहीं सताना चाहिए। गरीब की बद्दुआ लेने से हमारा नुकसान होता है। जब मेरे हुए पशु के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा जल जाता है तो जिंदा व्यक्ति की हाय क्या नहीं कर सकती। वह तो सताने वाले का सर्वनाशी कर देती है। इसलिए किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए और उसकी हाय कभी भी नहीं लेनी चाहिए। हमें गरीब लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। जैसे कि हम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं और पढ़ाई में उनके आने वाली समस्याओं दूर कर सकते हैं। और तुलसीदास कहते हैं कि गरीब को कभी भी सताना नहीं चाहिए। गरीब की बद्दुआ लेने से हमारा नुकसान होता है। जब मरे हुए पशु के चमड़े से बनी धोकनी लोहा जल जाता है तो जिंदा व्यक्ति हाय क्या नहीं कर सकती है। इसलिए गरीब को कभी भी सताना नहीं चाहिए, उसकी हाय कभी भी लेनी नहीं चाहिए। हमें हमेशा गरीब की मदद करनी चाहिए। जैसे कि हम कहीं गए हो तो वहाँ कोई गरीब हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कई गरीब है, उनके घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं होता तो हमें उसकी सहाय करके उसको अनाज देना चाहिए, जैसे वो अपनी भूख मिटा सके। और उसके जो बच्चे हैं उसकी भी हमें बहुत मदद करनी चाहिए। हमें कभी भी छोटा या बड़ा देखना नहीं चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग छोटे हैं, हमें क्यों इसकी मदद करें। ऐसा हमें कभी भी सोचना नहीं चाहिए। हमेशा हमें छोटा या बड़ा कोई भी हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। गरीब लोग कोई भी मुसीबत में हो तो हमें उसकी मुसीबत को जानकर हमें इसकी सहाय करनी चाहिए। हम जो गरीब की सहाय करेंगे तो वो हमको दुआएं देगी और उसकी दुआएं हमें सफल होगी। लेकिन हमसे जो गरीब है उसको हम सताए, जैसे कि हम गरीब की सहाय ना करें, गरीब के लोगों की कभी भी बात ना सुने, ऐसे गरीब को सताए तो वो हमें बद्दुआ देते हैं, तो वो उसकी बद्दुआ हमें नष्ट कर देती है। इसलिए कबीर जी ने कहा है, तुलसी हाय गरीब की कबहू खाली न जाए, मुँह ढोर के जाम से लोह भस्म हो जाए। इसके बाद आपको रहीम के दोहे दिए गए हैं, तो पहले हम रहीम के दोहे गाएंगे, बाद में हम इसको समझेंगे। कहा गया है, रहीम धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़ी गांठ बढ़ जाए रहीमा, जुड़ी गांठ बढ़ जाए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कहीं रहीम पर काजहि, संपत्ति संचय सुजानी रहीमा, संपत्ति संचय सुजानी। रहीमन देखी बड़न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सोई, कहाँ करे तलवारी रहीमा, कहाँ करे तलवारी।
तो विद्यार्थी मित्रों, विद्यार्थीगण, मुझे आशा है कि आपको रहीम के दोहे सुनने में बहुत अच्छे लगे होंगे। तो अब हम इसको समझते हैं। कहा गया है, रहीम धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। चटकाई, चटकाई का मतलब होता है खींचकर तुरंत तुरंत। वो कहते हैं कि जो प्रेम का जो धागा है वो तुरंत ही मत तोड़ो, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जो एक बार टूट जाता है तो वो फिर जुड़ता नहीं है, और जो जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो अब हम इसको समझते हैं। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर मत तोड़ डालो। यह एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं है, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। प्रेम में पहले जैसी मिठास नहीं रहती। प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। धागा एक बार जो टूट जाने पर फिर वो जुड़ता नहीं है, अगर जुड़ा भी तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती है। इसलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए, इसका ध्यान रखने के लिए हमें कहते हैं। इसका मतलब है हमें हमारे परिवारों और सब लोगों के साथ हिल मिलकर रहना चाहिए। किसी से भी हमारा जो व्यवहार है वो तो तुरंत तोड़ना नहीं चाहिए। ये जो एक बार हमारा जो व्यवहार है वो टूट जाए तो हमें फिर भरोसा होता नहीं। हमें कभी भी ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए कि किसी का भरोसा टूटे। बाद में आपको कहा गया है, तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजानी। तरुवर का मतलब होता है वृक्ष, और सरवर का मतलब होता है सरोवर। कही रहीम प्रकाश का मतलब होता है दूसरों की भलाई करना, और संचही का मतलब होता है संग्रह करना, और सुजानी का मतलब होता है सज्जन। तो आपको कहा गया है, तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजानी। ये दोहे में रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, और सरोवर है वो अपना पानी खुद नहीं पीते। इसलिए तरह सज्जन दूसरे का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। सज्जन लोग दूसरे का भला करने में ही अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। इसका मतलब है कि जो वृक्ष है वो अपने फल कभी भी नहीं खाते, वो दूसरों को देकर अपने जो मीठे फल वो दूसरों को देकर वो खुश हो जाता है। वो कभी भी अपना फल नहीं खाता, और सरोवर भी अपना पानी कभी भी नहीं पीता। तो हमें भी दूसरों को खुशियाँ देकर, जो मुसीबत में हो उसका साथ देकर, खुश बनाकर हमें भी उसको खुश रखना चाहिए। और हमें हमारे बारे में नहीं सोचना चाहिए। दूसरा का भला होता हो तो इसमें हमारे बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजानी के साथ अच्छे लोग होते हैं वो अपनी संपत्ति है वो दूसरों के लिए ही रखते हैं। इसके बाद आपको तीसरे दोहे दिए गए हैं, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। इसका मतलब है कि बड़ेन का मतलब होता है बड़े लोगों, और लघु का मतलब होता है छोटा, डारी का मतलब होता है छोड़ना, और जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। कहाँ का मतलब क्या करे, तलवारी का मतलब होता है तलवार। तो कहते हैं कि बड़े लोग को देखकर हमें बड़े लोगों से प्रभावित होकर छोटे लोग की अपेक्षा मत करो। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। इसका मतलब है लोग बड़े बड़े लोगों के डांट बाट में प्रभावित होकर साधारण लोगों की अपेक्षा करने लगते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर सामान्य लोगों से मुंह
होना अच्छा नहीं है। युद्ध में तलवार भले काम ही हो, पर कपड़े सीने के लिए तो छोटी सुई ही काम आती है। जो काम छोटे कर सकते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। इसलिए समाज में छोटे या बड़े का महत्व कभी भी हमें रखना नहीं चाहिए। हमें उनसे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटे लोग हैं, ये हमारा काम नहीं कर सकते, और ये बड़े लोग हैं तो ये हमारी बात नहीं मानेंगे। ऐसा कभी भी सोचना नहीं चाहिए। छोटे और बड़े सब एक ही होते हैं। तो विद्यार्थीगण, आज आपने कबीर जी, तुलसीदास और रहीम के दोहे देखे और आपको, मुझे आशा है कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो अब हम सारे के सारे दोहे एक बार गाएंगे। बाद में जो हमारा पाठ है दोहे वो हम पूर्ण करेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सुपसुवाय, सारे सारे को कही रहे, थोथा देह उड़ाय कबीरा, थोथा देह उड़ाय। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंखरियों लिपटाय, हाथ मले और सिर तूने, लालच बुरी बलाय कबीरा, लालच बुरी बलाय। तुलसी इस संसार में पाती पाती के लोग, सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजोग तुलसी, नदी नाव संजोग। सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजोग तुलसी, नदी नाव संजोग। तुलसी हाय गरीब की, कबहु खाली न जाय, मुँहे ढोर के जाम से, लोह भस्म हो जाय तुलसी, लोह भस्म हो जाय। रहीम धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय, टूटे से फिर ना जुड़े, झूठे गढ़ पड़ जाए कबीरा। रहीम धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गढ़ पड़ जाए रहीमा, जुड़े गढ़ पड़ जाए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिया ही न पानी,
विद्यार्थीगण, मुझे आशा है कि आपको ये दोहे बहुत अच्छे लगे होंगे। तो आज का हमारा जो 8वां पाठ था दोहा अष्टक, मुझे आशा है कि आपको समझ में